राधे राधे दोस्तों। आज मैं ना अपने बारे में बताने आई हूँ और अपनी फैमिली के बारे में। मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मज़दूरी करते हैं, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और एक बहन है जो पढ़ाई कर रही है और एक भाई है जो मुझसे बड़ा है पर वो कुछ नहीं करता। आपको पता है एक बच्चा कब टूटता है? मेरे ख्याल से तो उसको ना ही तो प्यार तोड़ सकता है, ना ही दोस्ती तोड़ सकती है, बट उसको फैमिली प्रॉब्लम्स ना अंदर से तोड़ सकती है। और इस तरह से तोड़ेंगी ना, वो इंसान खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मैं बात थोड़ी गहरी करूँगी और शायद बहुत से लोग मेरी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे ना एक भैया को देखकर हिम्मत आई कि ज़िंदगी में कुछ ना करने से तो अच्छा है कि तुम कुछ कर लो, और जिस दिन आप कुछ कर लोगे उस दिन ना शायद जो आपने सोचा है शायद वो सब कुछ आपको मिल सकता है। शायद कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ किया जाए। और ये बात ना हर किसी को समझ में नहीं आती, हर किसी को समझ में नहीं आती, पर मुझे आई। मैंने जब उन भैया की बातें सुनी, बहुत डीपली बोला उन्होंने। यहाँ हिट नहीं की उनकी बातें, यहाँ हिट कर गई। फैमिली, भाई फैमिली वो चीज़ होती है ना कि जिसके लिए एक बच्चा सब कुछ कर सकता है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। आपको पता है मैं ना एक रेंट के घर में रहती हूँ और आज से नहीं रहती, 24 सालों से रहती हूँ। मतलब जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मेरे पेरेंट्स रेंट के घर में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं है, मेरा भी घर है और मेरा भी एक गांव है, मेरी भी अपनी है, लेकिन ना उन्हीं अपनों की वजह से आज मेरे पेरेंट्स रेंट के मकान में रहते हैं और आज से नहीं रहते, 24 सालों से रहते हैं। मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप लोगों के लिए ना हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको पता है जब मैं 7 साल की थी ना, 7 साल का बच्चा कितना ही बड़ा होता है, उसको ये तक पता नहीं होता कि मेरे घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 50% बच्चे ऐसे होते हैं और आज की डेट में भी हैं, जो 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, जिसकी उम्र खेलने की है, खाने की है, वो जिम्मेदारियां निभा रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए आज आप सबको बता रही हूँ क्योंकि मैं ये सारी बातें किसी और को नहीं बता सकती। शायद मेरे अंदर ना यहाँ से किसी और को बताने के लिए हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे या मेरी बातों को शायद कोई ना समझे, पर मेरा दिल कहता है आप समझोगे, आपने मुझे सुना है। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ अंदर से। जब मैं 7 साल की थी ना, मुझे अब भी याद है, तो मैं ना अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती थी। मम्मी मेरी गांव चली जाती थी, मेरा खेत है इसलिए,
और पापा भी चले जाते थे, तो मैं घर पे खाना पीना और मेरे भाई बहन हैं उन सबको देखती थी। भाई मेरे से बेशक बड़ा है पर उसको ना समझ नहीं है, और शायद पता नहीं कभी आएगी नहीं आएगी। उसको अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखकर भी उसको समझ नहीं आती। पता है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ मेरी आंखों के सामने कि मैं टूट गई। मैंने अपने पेरेंट्स को ना बहुत कुछ फेस करते हुए देखा, बहुत कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में उनको लड़ते हुए देखा कि किसी अपने ने मदद तक नहीं की, पूछा तक नहीं। बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे ना ऊपर वाले पे भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 18 साल की हूँ और मैं ना बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपनी पेरेंट्स की ना सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूँ एक ही बार में। नहीं समझ में आता मुझे ऐसा क्या करूँ। मैं कहीं जा भी नहीं सकती, कोई काम भी ऐसा ढूंढती हूँ तो मिलता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ख़त्म है सब कुछ, दिमाग भी काम नहीं करता कि क्या करूँ, दिल भी काम नहीं करता कुछ। बस ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं होती ना। लेकिन कुछ ना करने से तो बेटर है कि कुछ किया जाए। मेरे जो अपने हैं ना वो सिर्फ कहने के लिए अपने हैं। सही मायनों में ना कभी भी उन लोगों ने अपनापन दिखाया ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा प्रॉब्लम में है और वो उन्होंने आगे पूछा हो कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कभी नहीं हुआ। न चाचा ने, न ताई ने, न ताऊ ने, न बाबा ने, किसी ने भी नहीं। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं पर कभी किसी ने नहीं पूछा। मेरे पेरेंट्स लड़ते रहे अकेले, आज भी लड़ते हैं हमारे लिए। मैं बस जो मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है वो सिर्फ एक उम्मीद से किया है कि एक दिन मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊँ और अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाऊँ। बहुत बुरा लगता है जब अपनी फैमिली को कोई धुतकारे अपने, और आप कुछ ना कर पाओ। ज़िंदगी में ना पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो आपकी कोई इज्जत भी नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं आपको कि आप किस हाल में हो, कैसे हो, कोई नहीं पूछेगा। और मेरी फैमिली को कोई नहीं पूछता, ना अच्छे काम में नहीं बुरे काम में, किसी में भी नहीं। लेकिन सॉरी, सॉरी, क्या करूँ, फैमिली प्रॉब्लम्स ही ऐसी हैं कि बस यही दुआ करो कि मैं जल्दी से सक्सेस हो जाऊँ और अपना एक खुद का घर बना सकूँ और अपने माँ बाप को वो ज़िंदगी दे सकूँ जो उन्होंने 24 सालों में जो सपने देखे, जो ख्वाहिशें थीं वो सारी मार दी, उन सबको पूरा कर सकूँ। बस इतना ही चाहती हूँ मैं आप लोगों से। अब जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत है।
क्योंकि अपनों से सपोर्ट लेकर देख चुकी हूँ। वो सपोर्ट नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं मेरा, ये पता नहीं क्या करती रहती है। मेरे पापा से सब कहते हैं तुम्हारी लड़की शादी के लिए लायक हो गई, कैसे करोगे उसकी शादी, कहाँ से पैसे लाओगे, घर भी नहीं है तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं सब लोग। लेकिन मैं एक दिन कर लूँगी, मुझे पता है मैं एक दिन कर लूँगी। मैं अभी तो उन लोगों को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि सच में मेरे दिन खराब है, लेकिन जिस दिन मेरा वक्त आएगा उस दिन सबको जवाब दूंगी। मेरे पापा ने ना अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया, हमेशा मेरे लिए किया, भाई बहनों के लिए किया। मेरी मम्मी ने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मारा, कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, पर मैं करूँगी। जितना हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में।